कराची की सियासत में बड़ा ब्रेक थ्रू। सरबरा MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी डॉक्टर फारूक सत्तार से मुलाकात के लिए इनकी रिहाइश गाह पहुंचे। जराये के मुताबिक दोनों रहनुमाओं में मुलाकात के दौरान सियासी सूरत हाल NA 245 के ज़िमनी इंतखाब पर गुफ्तगू की गई। बल्दियाती इंतखाबात और दीगर पार्टी मामलात पर तफसीली बातचीत हुई। जराये ने दावा किया कि फारूक सत्तार ने खालिद मकबूल सिद्दीकी के सामने रोड मैप रख दिया और आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन लड़ने का अज़म जाहिर किया। खालिद मकबूल सिद्दीकी से अपील की कि MQM मेरी हिमायत करे। इस वक्त इत्तेहाद की अशद ज़रूरत है, अगर मिले नहीं तो मज़ीद नुकसान होगा। दूसरी जानिब तर्जुमान MQM पाकिस्तान ने खालिद मकबूल सिद्दीकी और फारूक सत्तार की मुलाकात से मुताल्लिक़ खबरों की तरदीद कर दी। कहा, खालिद मकबूल सिद्दीकी की फारूक सत्तार से कोई मुलाकात नहीं हुई। अवाम गैर मुसद्दक़ा इत्तलात पर कान ना धरें। कराची की सियासत में बड़ा ब्रेक थ्रू। सरबरा MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी डॉक्टर फारूक सत्तार से मुलाकात के लिए इनकी रिहाइश गाह पहुंचे। जराये के मुताबिक दोनों रहनुमाओं में मुलाकात के दौरान सियासी सूरत हाल NA 245 के ज़िमनी इंतखाब पर गुफ्तगू की गई। बल्दियाती इंतखाबात और दीगर पार्टी मामलात पर तफसीली बातचीत हुई। जराये ने दावा किया कि फारूक सत्तार ने खालिद मकबूल सिद्दीकी के सामने रोड मैप रख दिया और आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन लड़ने का अज़म जाहिर किया। खालिद मकबूल सिद्दीकी से अपील की कि MQM मेरी हिमायत करे। इस वक्त इत्तेहाद की अशद ज़रूरत है, अगर मिले नहीं तो मज़ीद नुकसान होगा। दूसरी जानिब तर्जुमान MQM पाकिस्तान ने खालिद मकबूल सिद्दीकी और फारूक सत्तार की मुलाकात से मुताल्लिक़ खबरों की तरदीद कर दी। कहा, खालिद मकबूल सिद्दीकी की फारूक सत्तार से कोई मुलाकात नहीं हुई। अवाम गैर मुसद्दक़ा इत्तलात पर कान ना धरें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।